नमस्ते दोस्तों। सो स्वागत है फिर से अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक करंट का। सो इस एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी तक ने हम लोगों ने पढ़ रखा था। एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था। इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ रखा था। फिर फ्लो चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो 2-3 केसेस थे वो भी हम लोगों ने देख लिया था। और कुछ एक दो छो बेसिक सा न्यूमेरिकली हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर पॉइंट टू रिमेम्बर्स अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट्स, वो हम लोगों ने कुछ देखा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। उससे पहले दो क्वेश्चन है जो कि हमने दिया था, वो सॉल्व किए करेंगे, बाद में करते हैं। पहले अभी अ, उसे सॉल्व ये क्या करते हैं, ये टॉपिक को खत्म करते हैं, उसके बाद लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपने सॉल्व कर रखा होगा तो कमेंट में आंसर कीजिए, फिर सामने सॉल्व करेंगे तो फिर उसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ कंटिन्यू का जो लिखा था मैंने उसे हटाना पड़ेगा ताकि लिखने के लिए। ओके, सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कंडक्टर्स पहले होता क्या? व्हाट इज कंडक्टर? Conductors those materials which can conduct electricity electricity और भी क्या? The materials which allow which allow current to pass through it itself। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर का डेफिनेशन है। ठीक है, कंडक्टर्स जो होता है क्लासिफाइड मेनली टू ग्रुप्स में आता है। क्लासिफिकेशन कंडक्टर्स, तो पहला क्या है, सॉलिड ग्रुप है। एंड दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि लिक्विड में का आता है। कंडक्टर्स कंडक्टर्स ओके। सो ठीक है, कंडक्टर मटेरियल जो है जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है वह कैसे, हाउ इज इन दीज कंडक्टर्स आर कंडक्टिंग द, एक मिनट, कैसे? तो जो कंडक्टर मटेरियल्स बना होता है वो ग्रुप ऑफ एटम से बना होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, इसे एक यूनिट जो है एटम मान लेते हैं। एटम्स ये मटेरियल मानते हैं।
ये ग्रुप ऑफ में एटम से बना होता है। तो एक एटम को यदि हम क्या करते हैं, जूम करते हैं, एक एटम को जूम किया मैंने, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है और ये क्या होता है, ऑर्बिट्स होता है। बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं बाद में। ठीक है, ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस में जो होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं एंड प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला, तो ऑर्बिट्स होते हैं बहुत सारे। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री electrons in outermost free electrons in outermost orbit. ओके, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल यानी कि स्टेबलाइज होना चाहिए लास्ट ऑर्बिट में। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। सिर्फ ये, अब ये इसके अंदर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कैसा होता है। तो हमने ये सॉलिड वाला चीज, सॉलिड वाला देखा। तो जो सॉलिड वाला जो मटेरियल होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जैसे बीकर हो गया, पानी मान लेते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। ठीक है, तो ये विकर है। तो ये हो गया आयंस जिसमें प्रेजेंट हो फ्रीली। इसमें क्या है, फ्री 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 पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन आर फ्री इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में, ओके। तो इसमें, इस इलेक्ट्रोलाइट में रीजन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का, वो दोनों रीजन होता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोथ रीजन ऑफ करंट फ्लो। क्या है, फ्री पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, दोनों फ्री होते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, और इसमें क्या होता है, दोनों फ्री होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर फ्री इन इलेक्ट्रोलाइट दोनों। ओके, तो एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें, ठीक है, फ्री है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे, मतलब कि वो फिर करंट जा मतलब कि कैसे फ्लो कर रहा है करंट, वो अब देखते हैं। थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर।
इसी का सब टॉपिक है। सब टॉपिक है इसका। तो इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर, थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर। ठीक है। तो हमने ऊपर ऊपर बात किया कि सॉलिड कंडक्टर्स में जो था फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके कारण वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट क्या करते पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करता है कंडक्टर्स में। सो तो किस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूवमेंट में रहता है, तो वो पहले ऑब्जर्व कर देखते हैं। तो पहले ये इसमें होता है क्या कि एक रूम टेम्परेचर पे एट कंडक्टर्स के बारे में पहले देखते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर द फ्री electrons in a conductor moves randomly, move randomly। ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और ये फिर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समवेयर बिटवीन देम, 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। ओके। सो ये रूम टेम्परेचर, इस रूम टेम्परेचर में जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, सब ये कंडक्टर, कंडक्टर का एक लेटरल क्रॉस सेक्शन एरिया में, लेटरल क्रॉस सेक्शन पार्ट, इसका पार्ट को जो देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को ही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाकी वो जो न्यूक्लियस में। तो इसका जो मूवमेंट होता है ये जिगजैग मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट है। इसका मूवमेंट जो होता है इस डायरेक्शन में हो गया, 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 इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। तो इसको ऐसा देखा जाए कि जो नेगेटिव वाला चार्ज है ये जिगजैग जिगजैग मोशन में होता है। ठीक है, इस वाले पाथ पे आया था ये नेगेटिव वाला चार्ज। ठीक है। तो ये रेंडमली मोशन, इसका स्पीड किस रूप में, किस ऑर्डर में होता है, तो स्पीड, तो जो मूवमेंट का स्पीड ऑफ मूवमेंट है, रेंडम मूवमेंट स्पीड ऑफ मूवमेंट किस ऑर्डर में रहता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर। इस ऑर्डर में, इस फॉर्म में, लाइक कुछ आगे मैग्नीट्यूड रहता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रेंडमली जिस मोमेंट में ये रहता है रूम टेम्परेचर पे। बट ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो एट रूम टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर नेट करंट इज जीरो, नेट करंट इज जीरो थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर्स। ओके। तो उस कंडक्टर्स के कारण के थ्रू जो करंट जो होता है रूम टेम्परेचर पे रैंडमली मूवमेंट होता है, कोई
जिगजैग मोशन, हमें कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट के कारण एक दूसरे कैंसलेशन हो जाता है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण नेट करंट जो होता है जीरो हो जाता है। उसका नेट करंट ऐसे आप देख सकते हैं, कोई जैसे वायर है, वायर ऐसे रखा हुआ है तो उसमें करंट नहीं आ रहा होता है, वायर ऐसे रखा हुआ है उसमें करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर वो रैंडम डायरेक्शन में किसी एक फिक्स प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। प्रॉपर डायरेक्शन में होता तो करंट फ्लो होगा। आप प्रॉपर डायरेक्शन में कब आएगा वो अभी देखते हैं। वो बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो एक कंडक्टर, तो वो करंट कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर एक वही कंडक्टर में, इसी कंडक्टर को देखते हैं। तो इस कंडक्टर में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दिया इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कराने का मतलब है कि मैंने इधर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या दिया, क्रिएट कर दिया। पॉजिटिव सोर्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव सोर्स, एक मिनट, नेगेटिव टर्मिनल सोर्स लो पोटेंशियल। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के एरो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, बनाते ही कंडक्टर लग गया। ठीक है, ये तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्जेज वाले, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्जेज वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक फोर्स में, एक एक डायरेक्शन में इसका मूवमेंट अलाइन हो जाएगा। और वो डायरेक्शन कौन सा होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे एक फोर्स जनरेट हो जाता है हर एक किस पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, एक फोर्स जनरेट हो जाता है, एक्सेलरेट करने लगता है वो किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस फोर्स, वो जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स जनरेटेड फोर्स होता है माइनस ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन माइनस साइन दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने लगता है। ठीक है, तो ये फोर्स लगने लगता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव कंडक्शन जनरेट हो। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, उस पे जितना भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो, बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ फोर्स, दिस फोर्स के कारण। और वो फोर्स जो होता है ई चार्ज इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही अमाउंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे दिस अमाउंट ऑफ फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ, आप जब जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, जनरेट हो जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस फोर्स के कारण जब एक डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो एक उसके पास एक वेलोसिटी भी आती है। अगर हम लोगों ने देखा तो वो कोलिजन होता है ना उस टाइम। सो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन जनरेट हो जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर एक फोर्स लगने लगता है, जो कि एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई, जो कि इसका जो वेलोसिटी होता है, रैंडम वेलोसिटी स्पीड को ये एक्सेलरेट फास्टर और नहीं बनाता है, जस्ट उसे क्या करता है, एक्सेलरेट करता है कुछ डिस्टेंस तक, थ्रू वेरियस स्मॉल डिस्टेंस तक एक्सेलरेट करता है। तो ये क्या करता है, दिस फोर्स हेल्प
electron help in sorry, this force accelerate electron. It accelerates electron through a very small distance of order of distance order of 10 की पावर -8 मीटर, इस ऑर्डर के रूप में बहुत छोटा सा डिस्टेंस को क्या करता है, ये एक एक्सेलरेट करता है। ठीक है, एक्सेलरेट हो जाने के कारण क्या होता है, कोलिजन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है कोलिजन किसके साथ करता है, जो फिक्स्ड आयंस है और या फिर एटम्स है उसके साथ क्या होता है, कोलिजन होता है। फिर देन देयर इज कोलिजन विद द फिक्स्ड आयंस और एटम्स और द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो जाने के वो एक्सीलरेट करता है इस ऑर्डर पे। एक मिनट, हाँ, इस ऑर्डर बहुत छोटा सा डिस्टेंस तक वो एक्सीलरेट करता है। उस डिस्टेंस में ये कोलाइड करता है किसके साथ, किसी एटम के साथ और या फिक्स्ड आयंस के साथ। तो वो कोलिड उस कोलिजन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन कर क्या क्या हो जाता है, एक्वायर्ड सम काइनेटिक एनर्जी। इसी कोलिजन की वजह से, बिकॉज ऑफ collision electron moves slowly along the conductor, moves electron moves slowly along the conductor। ओके, जिसके कारण और बिकॉज ऑफ दिस they acquire, sorry, electron acquire a drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोलिजन हो जाने के बाद मूव करता है, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेट जब करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, वो के कारण वो कोलाइड करता है कंडक्टर से या फिक्स्ड आयन से, ये करता है, कोलाइड करता है। फिर कोलाइड होने के बाद क्या होता है कि उसके पास एक वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन। वो भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो किस डायरेक्शन में आता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। बिकॉज ऑफ इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू। द ड्रिफ्ट मोशन, सॉरी, द ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट in opposite direction of the motion of this electron in the direction of electric field, or we can say in the direction of electric field। सो ये हमने पूरा मेथड्स, ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली उस इलेक्ट्रॉन में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देते हैं उस कंडक्टर में। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक कंडक्टर के इनसाइड जनरेट कर दिया बिकॉज ऑफ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ। हम्म, तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है एक इनसाइड द कंडक्टर, उसकी वजह से जो होता है वो फोर्स एग्जैक्ट लगने लगता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो फोर्स का अमाउंट क्या है, इज इनटू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो माइनस साइन यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मैंने शो किया है, अपोजिट डायरेक्शन में ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर्स जो है क्या करता है, वो मूवमेंट तो हो रहा था, रैंडम मूवमेंट, फास्ट 10⁵ मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऑर्डर में स्पीड हमने ऊपर देखा था। बट उस स्पीड को और फास्टर नहीं करता है, वो उसमें उतना अ, उसमें जो है वो ज़्यादा उसके कारण जो है फास्टर नहीं होता है मूवमेंट उसका। बट उसके कारण वो जो होता है एक्सेलरेट करता है कुछ डिस्टेंस तक, क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मूव कर जाता है। तो वो जो मूवमेंट है वो किस ऑर्डर में रहता है, वो मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही छोटा मूवमेंट है, 10⁻⁸ मीटर तक वो मूवमेंट बहुत ही छोटा मूवमेंट होता है। और वो जो कि ये सारी चीज जो है एटम्स में हो रहा है। और वो जो इलेक्ट्रॉन जाता है उस मूवमेंट के कारण, उस फोर्स के कारण, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेने के बाद वो कोलाइड करता है किसके साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस के साथ और एटम्स के साथ एक्वायर कर लेते कोलाइड करता है। और उस कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन मूव स्लोली अलोंग द कंडक्टर्स, और जिसके कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी का वेलोसिटी के डायरेक्शन में के अपोजिट ही वहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट। उसी ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है प्रोड्यूस होता है किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कमेंट के बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से इसी टॉपिक को लेकर के फिर से एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ओके। तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक अभी देख लिया कि जनरेट किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हो रहा है, किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव ड्रिफ्ट मोशन कर रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में। ये इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के बारे में ये था। तो कुछ इसका जो पूरा समराइज्ड वाला था वर्जन, समराइज्ड कंक्लूजन है
को की यही है इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स जनरेट हो जाता है, फोर्स एक्साइटेड होने लगता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वो एक फोर्स के कारण वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने के बाद वो क्या करता है, कोलिजन करता है, और कोलिजन हो जाने के बाद वो एक्वायर कर लेता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर देखा था, कहाँ, यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन वी डी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ पॉइंट है रिमेम्बर करने के लिए, इस इससे क्या कंक्लूजन है वो उस पे देखते हैं, क्या हमें इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कंक्लूजन। तो इस थ्योरी से जो का इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, द करंट फ्लो थ्रू द थ्योरी ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर्स का जो हम कंक्लूजन है, जो हमें कंक्लूजन आया है, क्या क्या है वो हम उस पे ध्यान देते हैं। तो कंक्लूजन ये था कि जो पहला, द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर हैव टू मोशंस। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर हैव टू मोशन मोशंस। कौन कौन सा है, तो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन, और इसे थर्मल मोशन भी कहते हैं, थर्मल मोशन है, जो कि जिसका स्पीड है 10⁵मीटर/सेकेंड। सेकेंड जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मोशन, ड्रिफ्ट मोशन जिसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴मीटर/सेकेंड के ऑर्डर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट मोशन, ये कब आता है ड्रिफ्ट मोशन, उसमें रैंडम आ रहा होता है उस टाइम भी, बट बहुत ही कम होता है ड्रिफ्ट मोशन, जब कंडक्टर ऐसे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पहले उसके अराउंड इलेक्ट्रिक इनसाइड नहीं हो, तो ड्रिफ्ट मोशन जो होता है बहुत ही लेस होता है, 10⁻⁴मीटर/सेकेंड के ऑर्डर में होता है, और रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है कैंसल हो जाता है, कैंसलेशन वहाँ पर हो जाने के कारण वहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है कंडक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो वो भी कंक्लूजन में आएगा, नेट करंट ड्यू टू रैंडम, नेट करंट ड्यू टू रैंडम और थर्मल मोशन इज जीरो। ठीक है, रैंडम कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं हो जाने के कारण नेट करंट ड्यू टू रैंडम मोशन और थर्मल मोशन क्या होता है, जीरो आ जाता है। ओके, ये कंक्लूजन तीसरा है कि, और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन और absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट देख लेते हैं, इन absence ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, EF इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड, और या पोटेंशियल डिफरेंस, इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होता है वहां पर? इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन है तो उसके कारण क्या होगा? रैंडम मोशन है तो नेट करंट फ्लो, नेट करंट फ्लो इज जीरो। ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है बट रैंडमली है, तो सभी एक डायरेक्शन जो होता है कैंसल आउट हो जाता है, जिस कारण एक पॉजिटिव डायरेक्शन करंट और इस डायरेक्शन करंट, तो एक दूसरे को अपोज करने के कारण जो होता है नेट करंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री electrons have both motion, random and drift। ठीक है, therefore net current is non zero। ओके, सो ये पॉइंट्स, ये कंक्लूजन था इस थ्योरी से कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नया टॉपिक इसी से रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने पढ़ा है उसका एक्चुअल कैलकुलेशन देखेंगे। तो फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। सिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंडक्टर का, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उस पर देखते हैं। ये सब सब्जेक्ट है ऑफ दिस करंट थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने ऊपर बात की थी जो कंडक्टर से, कंडक्टर में पहले रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। जो कंडक्टर है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। कौन सा फोर्स होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज, और या फिर, तो वो फोर्स किस पे लग रहा था? इलेक्ट्रॉन पे। जब चार्ज में इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट करते हैं तो ये फोर्स लगता है किस पे? हर एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। जो फोर्स, यही एक्सपीरियंस फोर्स करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ओके, सो तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द, जो एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, उसका एक्सेलरेशन क्या है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे फोर्स ही लग रहा है, फोर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ये, तो ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड मास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। किसका हो गया? एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो
एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा फोर्स के, इस फोर्स के कारण वो ये आ जाता है। ठीक है, और ये जो फोर्स जनरेट होता है वो तो पता ही है कि ये किसके ऊपर होता है फोर्स। इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट के डायरेक्शन में हमने ऊपर देखा कि किस तरह से वो फोर्स जनरेट हो रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जनरेट हो रहा था फोर्स। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या होता है, एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन, फोर्स के कारण क्या होता है, एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, कोलिजन होता है। हमने ऊपर देखा कि ये जो वो कोलिजन होता है किसके साथ, तो फिक्स्ड आयन के साथ और एटम के साथ। तो कोलिजन होता है, और उसी कोलिजन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ड्रिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ड्रिफ्ट करता है, और उसी ड्रिफ्ट मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है किसके थ्रू। तो जो कोलिजन होता है वो रेगुलर इंटरवल पर नहीं होता है, एक रैंडम टाइम पे होता है। जो कोलिजन होता है ना, द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट occur at regular interval but at random time। ठीक है, but there is some relaxation time before collision। सपोज एक कोलिजन हुआ, एक फिगर से देख लेते हैं। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये मूव करके गया इस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, एटम से कोलाइड कर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोलाइड किया। तो ये जो कोलाइड किया करने पे यहाँ से इस ये पे जाने पर, ये रेस्ट पे आयन से टकराया, तो ये इस फेज पे आने के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ यहाँ पर टाउ टाइम लगता है। ठीक है, तो इस कोलिजन में तो वो जो है फिक्स्ड टाइम नहीं है, वो रेगुलर रैंडम टाइम है। तो उसे रिलैक्सेशन टाइम करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। रिलैक्सेशन टाइम से टाउ से दिखाया जाता है, टाउ से, और टॉर्क वाला टाउ नहीं, टाउ से इसे भी दिखाया जाता है। क्या है, इट इज द एवरेज। ये फर्स्ट कोलिजन हुआ। सेकंड कोलिजन, एक और कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये एक ही कोलिजन होता है। इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन्स, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम हो गया उसे रिलैक्सेशन टाइम है। इसका जो ऑर्डर किस ऑर्डर में रहता है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ बहुत ही कम होता है, 10⁻⁴ सेकंड के ऑर्डर में रहता है।
और इसमें कुछ एज्यूम माना जाता है, एजम्पशन है इसलिए कि हर एक कोलिजन के बाद जो होता है, जो ड्रिफ्ट मोशन होता है बिकम्स जीरो, देन दे एक्सेलरेट फॉर द टाइम। जैसे कि यहाँ लिखना है फॉर अ टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, फिर देन कोलाइड एंड इट्स ड्रिफ्ट मोशन बिकम्स जीरो अगेन, फिर से होता है। इसमें क्या होता है, आफ्टर एवरी collision, after every collision, drift velocity vd is equal to 0. Then it accelerate for a minute for a time interval tau. ओके, इस टाइम इंटरवल तक ले क्या होता है, एक्सेलरेट करता है, फिर अगेन इट कोलाइड्स एंड vd इज इक्वल टू 0. ये क्यों होता है, तो आप कॉलिजन चैप्टर में एक काइनेमेटिक्स में कॉलिजन चैप्टर होता है, कॉलिजन टॉपिक होता है एक करके, उसमें आपको पता होगा कि किस तरह से वीडी जो होता है जीरो हो जा रहा होता है। बस यहाँ पर ये है समझना है कि ये रिलैक्सेशन टाइम, ये कौन सा एग्जैक्ट टाइम है वो समझना है कि रिलैक्सेशन टाइम है क्या ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमने रिलैक्सेशन टाइम देख लिया कि जो एवरेज टाइम जो होता है बिटवीन टू कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम होता है, वो हम देखते हैं कि जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, जो एक्वायर करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला जाता है टोटल का, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि वीडी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, टाउ रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो होता है एवरेज कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट दे रखा हो, रिलैक्सेशन टाइम दे रखा हो, मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा हो कंडक्टर में, तो हम उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस अमाउंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें ये रहा होगा, ठीक है। तो आशा है कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम समझ लिया है। यदि अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर डाउट है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा और कमेंट आंसर करूंगा, तो पूछ सकते हो आप। और आगे की जो टॉपिक है वो लिख देता हूँ, उसे भी पढ़ना है आज। वो टॉपिक है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा था, तब सी यू
करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। करंट एंड किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन द करंट। सो तो कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर वायर को ले लेते हैं। वायर को एक सेक्शन लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, वायर लेते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो चार्ज पे जो वीडी लग रहा है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है, डेल्टा टी लग रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये टाइम इंटरवल मैंने बोला, ये डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। उससे पहले हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, हमने लेंथ निकाले है, तो इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कंडक्ट पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एंड लेंथ वी डी डेल्टा टी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वी डी डेल्टा टी, ये हो गया वॉल्यूम। इस कंडक्टर का एक दे रखा था प्रॉपर्टी में, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो ओके, थोड़ा सा एन डिनोट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल करके फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वो करंट आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in this number of free electrons, not static, free electrons, stable ऑक्टेट वाला नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे होंगे, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे होंगे। इन दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, एन से ऊपर मैंने हमने डिनोट किया था, एन इंटू वॉल्यूम कितना है, ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तब
हमारे पास टाइम डेल्टा टी है तो हमें करंट निकालना है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज कैलकुलेट करना है। टोटल चार्ज जो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ए वी डी डेल्टा टी वी डी ड्यूट वेलोसिटी और मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही दिखाए निकाले थे ना उस वॉल्यूम में। ना हमें करंट करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये होता है करंट इज इक्वल टू। तो इस डेल्टा क्यू को उठा करके इस पे रख देंगे, तो डेल्टा क्यू का एन ड्यूट वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा टी इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, देन आई इज इक्वल टू एन ड्यूट वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इलेक्ट्रॉन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ड्यूट वेलोसिटी। ये बहुत ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास ड्यूट वेलोसिटी दे रखा हो, डेंसिटी दे रखा हो, तो हमें करंट और कंडक्टर में कितना जनरेट होगा वो निकाल, वो इस तरह इस फॉर्मूला से हम यूज करके निकाल लेंगे। तो ये इतना सारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, डेल्टा टी एज्यूम करना है कि इतना टाइम इंटरवल लगा होगा, फिर लेंथ कंडक्टर का लेंथ निकालना है कि जो इतना कंडक्टर का लेंथ कितना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वॉल्यूम निकाला तो लेंथ इंटू बेस का एरिया निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, और इस तरह से हमने करंट निकाल लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि दिया हो, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का दिया हो, तो उसमें करंट कितना जनरेट होगा। तो ये हो गया। तो ये क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ओके। ना एक और कॉन्सेप्ट है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी सब टॉपिक ये है, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो इसे डिनोट किया जाता है जे से, स्मॉल जे से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जे। इसका मतलब क्या है करंट डेंसिटी का, तो करंट डेंसिटी का है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज नॉट एंड करंट पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होना चाहिए, एरिया तो इंक्लाइंड भी होता है, तो ये हमें फ्लो का परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द करंट होना चाहिए। तो एरिया वही लेना है which is area which is normal to the current।
करंट, एक मिनट, नॉर्मल टू करंट, इसे किस तरह से शो करेंगे? I इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर देखा कि अब करंट डेंसिटी और एक रिलेशन और निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं ना एक और रिलेशन। तो ऊपर हमने क्या देखा था, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में एन ए ई वी डी। ओके, करंट ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन कैंसिल, तो डेंसिटी क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी एन ई वी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, चूंकि हमने आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी यूज किया था। ठीक है, ये चीज, ये करंट डेंसिटी जो, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया दे रखा हो तो हम करंट डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और डेरिवेशन आप तो यहाँ पर देख ही सकते हो। ठीक है, और ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो क्या है, दिस इज द रिलेशन शिप between drift velocity and current density। करंट डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, for the sake of the problem will be this formula will you be used to solve so many types of problems and so many questions asked in the, so बहुत सारा थ्योरी हमने आज पढ़ लिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने देख लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने देखा आज, और फिर रिलैक्सेशन टाइम भी हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट इस, ये मटेरियल के साथ दे रखा होता है का कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम, नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा हो, मास, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिया, और रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप देख लिया, और फिर करंट डेंसिटी भी हम लोगों ने देख लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट थे। और फिर अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कंसेप्ट। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखना है, ओके। यहाँ पर लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए aperture of 1 millimeter square। ठीक है, a total of 6 into 10 की पावर 16 electrons go through any perpendicular cross section area, perpendicular cross section
नल एरिया पर सेकंड। ठीक है, फाइंड पहला करंट, दूसरा बी करंट डेंसिटी। ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन दे करके ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसी में से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। करंट, तो करंट क्या दे रखा है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यहाँ पर सेकेंड पर टाइम टाइम दे रखा है, इतना सेकेंड में कोई भी एरिया को पास करने का। ठीक है, तो हम करंट में क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एन दे रखा है, इनटू इलेक्ट्रॉन का एक ये चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और अपॉन टी। ठीक है, तो 6 इंटू 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना था 1 सेकेंड। सो जल्दी से कैलकुलेट करो तो ये खत्म हो जाएगा। ये तो बचा है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−3 है। तो माइनस यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। 16 6 96 9.6 इंटू 10⁻−3 एम्पियर ये करंट आ जाएगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी में क्या करना है कि करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन एरिया। ओके, और हमारे पास कम करंट पता है 9.6 इंटू 10⁻−3। क्रॉस सेक्शन एरिया जो अपर्चर दे रखा था ना, ये अपर्चर, वो अपर्चर जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ही है। ठीक है, उस बीम का बीम ये समझ सकते हो, ये बीम है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स का बीम। ठीक है, ये बीम होता है, ये अपर्चर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हो गया अपर्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें से निकल रहा होता है, डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको यूनिट में कन्वर्ट करो क्योंकि मीटर स्क्वायर में होना चाहिए या फिर एक मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, तो कन्वर्ट करना है इसको। तो 9.6 इंटू 10⁻−3 डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 100 मिलीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर क्या हो गया 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻−3 मीटर यूनिट से। तो यहाँ से 10⁻−3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 9.6 इंटू 10⁻−3 डिवाइडेड बाय
10 की पावर -6 इक्वल टू आप पड़ जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर 3। ये डेंसिटी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले लेक्चर में देख करेंगे सवाल। तो एक और सवाल कर लेते हैं, अभी करेंगे बहुत सारे सवाल, अभी बहुत सारा है पीवाईक्यू, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ में क्या करना है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ electrons when 1 ampere of current exists in a copper wire of cross section area 2 millimeter square. The number of free electrons in 1 centimeter cube of copper is 8.5 into 10 to the power 22. Okay. सो सवाल बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसमें सोचना वगैरह कुछ नहीं है। तो ये यहाँ देखिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें वीडी निकालना है, वीडी निकालना है। ठीक है, वीडी निकालना है। व्हेन ए करंट 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है हमारे पास, करंट दे रखा है 1 एम्पियर का। तो ये हमारा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है और करंट दे रखा है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो उस फॉर्मूला कैसे था, आई इक्वल टू एन ई वी डी, इतना है, एन ई वी डी। एन ई वी डी ए, सॉरी एक ए हो जाता है, करंट डेंसिटी हमने ये फॉर्मूला होता था, इस फॉर्मूला के जगह का। तो एन क्या है, एन क्या होता था, एन होता था हमारे पास करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है ना, तो यहाँ पर दे रखा है ना, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर, इतना। तो एन क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12, सॉरी 22, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। बट ये मीटर क्यूब में होना चाहिए ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 8.5 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6
ओके 6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पर ये मीटर क्यूब बन गया नीचे। तो यहाँ से 8.5 इंटू 10 की पावर 628 पर मीटर क्यूब हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, ये ना हमारे पास पता चल गया है, आई निकालना, आई हमारे पास पता चल गया है। तो आई इज इक्वल टू, तो यहाँ वी डी, यहाँ से वी डी क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई एन ई इंटू ए। ठीक है, तो आई 1 एम्पियर हो गया, यानी 8.5 इंटू 10 की पावर 28 हो गया। इलेक्ट्रॉन ये चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाता है। एरिया कितना दे रखा है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर है ना। एरिया जो है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर 6 -6 मीटर स्क्वायर। तो सभी क्या है, ये नीचे ही है, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, तो 1 डिवाइड 8.5 इंटू 2 इंटू 1.6 ये आ गया। अब ऊपर जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और ये तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। ओके, -3, तो ये पॉइंट यदि हटेगा, नहीं हटाना है इस पॉइंट को। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, करो जल्दी जल्दी सा। हाँ, तो 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 डिवाइडेड नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 हो गया, 17 ये आ गया, 17 6 102, 17 6 102, 10 17 17 10 27। ठीक है, इंटू 10 की पावर -3, और इसी को क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब इसके 10 आ गया, तो 0.00, तो आंसर इसका क्या आ जा रहा है, 3.6 इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद तो आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन यहाँ पर करने आना चाहिए, बट इससे कैलकुलेशन फास्ट होगा, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कैलकुलेशन टफ नहीं दिया जाता है एग्जाम में। कुछ मल्टीप्लिकेशन करके वो इंटीजर में लाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेशन का टेंशन ना लो, वो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में कौन सा टॉपिक के साथ। तो अब आगे पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ये पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं।